शिवाय। ओम नमः। बेटी प्रीति आ गई ससुराल से? जी पंडित। बेटी अकेली आई हो मंदिर तक? जी। बचपन से नजर थी मेरी तुझ पर। मैं तेरी बहन जैसी हूँ। तू बहता झरना और मेरी जिंदगी सूखा नाला। इस सूखे नाले की प्यास बुझा दे तृप्ति। पागल मत बन, बंदूक है। चुप कर कुत्ते। तेरी प्यास तो बुझ गई मेरे लॉज के पानी से, और अब इस सूखे नाले की प्यास बुझेगी तेरे खून से। अरे वो बदमाश रणपाल है ना, तुम्हें क्या हुआ? रणपाल का नाम सुनते ही इतनी डर क्यों जाती है? तो फिर तो आप अच्छे जानते हो उस लड़की को। हाँ, तृप्ति है नाम उसका। तेरी टूटी चूड़ी मुझे मिल गई है डार्लिंग। तुम रणपाल के साथ उस गंदे नाले में थी। दरअसल रणपाल ने उस दिन नाले पर मुझे 1-1.5 किलो के वजन के सोने चांदी के जेवरात दिखाए थे, लोहे के बक्से में थे। क्या 1-1.5 किलो सोने के जेवरात? ये तो पीछे से जाने पहचाने लगती है। यहाँ तो कहीं मोकला नहीं मिल रहा है यार। कहाँ है ये मोकला? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। यहाँ इधर। मार डाला कमीने, मुझे मार डाला। अब चढ़ा भंग का ईंटा, अब चलेगा प्यारे लाल का। ओम नमः शिवाय। रणपाल को जिस समय गोली मारी गई, ठीक 20 मिनट पहले तृप्ति पूजा करके नाले पार अपने भाई के पास गई। यह बात मैंने पत्रकार को बताई, पुलिस को नहीं बताई। विक्रम का कत्ल हुआ। मर्डर से कुछ समय पहले वह मंदिर के सामने रुका और उसके साथ औरत ने सिर झुकाया और वह मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। इसलिए पंडित जी, मुझे यकीन हो गया कि मुंह लपेटे हुए वो पिछवाड़ा तृप्ति का ही था। पहले मर्डर में भी तृप्ति और दूसरे मर्डर में भी तृप्ति। कत्ल करने वाले की पत्नी तृप्ति। हाय तृप्ति, तू तो बहुत गहरी निकली। तेरी गहराई तो नापनी पड़ेगी। हवा में तीर चलाकर देखता हूँ। राम राम। राम राम बिटिया। बेटी, आपके पति के मौत के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देखो तो कैसी शोक में डूबी होगी। पंडित जी आप अंदर आइए ना। ना ना ना, मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें मंदिर पर बुलाने के लिए आया हूँ। मंदिर पे मतलब मैं समझी नहीं पंडित जी। अब क्या बताऊँ बिटिया,
वो पुलिस वाला आया था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि तुम सिर पर मंदिर पर आई थी, कपड़ा रखकर मुंह लपेट कर। मैंने तो तुझे तेरे पीछे वाले से पहचान लिया था। लेकिन आप तो मंदिर पे नहीं थे पंडित जी। मैं पास में ही ट्वेल पर कपड़े धोने गया था। तुमने ही मारा है विक्रम को। यह बात मैंने पुलिस को नहीं बताई। घबराओ मत बिटिया, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और नहीं बताऊंगा। हाँ पंडित जी, मेरा वो मुझे तलाक देना चाहता था। ठीक हुआ तृप्ति, तुमने उसका टंटा काट दिया। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, बहुत प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं पंडित जी, आप प्लीज पुलिस में मत बताना, मैं मंदिर आ जाऊंगी। हाय मेरी प्यारी बिटिया, मैं इंतजार करूंगा। मन कर रहा है, नहीं तो थाना नजदीक ही है। ठीक है भोले शंकर, आपको हमेशा जवान बनाए रखे। जय श्री राम। क्या सोच रही हो? औरत हो तुम, औरत की खूबसूरती और उसका जिस्म उसका अपना नहीं पता पड़ता। औरत का वजूद मर्दों के हाथ का खिलौना होता है। अगर तूने आप उनके लुटेरे को गोली मार दी तो मैं क्या करती? मैं पतिव्रता। पतिव्रता देखा नहीं तेरे पति ने तुझे कैसे खो दिया था? रणपाल से लुटकर चुप रहती तो तुझे तेरी पति को मार की जरूरत नहीं पड़ती। आज कहीं है तू पिंजरे की मैना बना रहेगी तू है जब चढ़ेगा कि बदन से पीछा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकती। औरत को मर्दों के हाथ का कठपुतली बनकर जीना होता है। या तो जेल जाएगी या फिर पंडित को प्यास हो जाएगी। मत डरा मुझे, मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैं पंडित की प्यास बुझाऊंगी। पंडित, मैं आ रही हूँ, मैं मंदिर आ रही हूँ तेरी प्यास बुझाने के लिए। अभी तक नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, आजा। राम राम पंडित जी। राम राम। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? पंडित जी हाथ छोड़ो, पंडित जी कोई देख लेगा, ये अच्छा नहीं है। आनंद फड़क रहा है बिटिया। पंडित जी सब्र करो पंडित जी। एक बार मेरी बाहों में यहाँ आकर बैठ जा। अरे भोले शंकर नाराज हो जाएंगे, मुझे भी पाप लगेगा और आपको भी। अरे नहीं पंडित जी, आप भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। नहीं नहीं, यहाँ ठीक नहीं है पंडित। भोले शंकर की भाव में तो पार्वती बैठती थी, एक बार मेरी भाव में बैठ जा। अरे नहीं नहीं पंडित जी,
देखो पंडित जी, मंदिर में कोई आ गया, आप मुझे भी मरवाएंगे और आप भी मरेंगे। यहाँ अच्छा नहीं है ये सब करना। पंडित जी, मैं नाले पे चली जाती हूँ, वहाँ पर गन्ने की खेत है ना, आप वहीं आ जाओ। आप वहीं आ जाओ पीछे से। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है पंडित जी। नमः शिवाय। पंडित जी, मंदिर छोड़ के आप कहाँ घूम रहे होंगे? बाद में बेलपत्र लेने जा रहा हूँ भैया। अच्छा जी। हाय कहाँ गई तृप्ति, हाय कहाँ गई तृप्ति, कहाँ गई तृप्ति? हाँ पंडित जी, मैं इधर हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ तृप्ति। आ जाओ आ जाओ। तृप्ति यहाँ नाले में? हाँ पंडित जी, वहाँ गन्ने के खेत में ना किसान काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ क्यों ना यहाँ सही जगह। चले नाले के नीचे। नहीं नहीं, वहाँ तो रणपाल की लाश है, यही चादर बिछा लेते हैं। ठीक है ठीक है। चादर बिछा देता हूँ। पंडित जी, अपना कुर्ता तो निकाल लीजिए भगवान का। निकालता हूँ, कुर्ता निकालता हूँ।
ठीक है तृप्ति, बाथरूम कर आइए। क्या हुआ तृप्ति? कांटा चुभ गया। तेरे बदन का कांटा तो मैं आज अपनी पलकों से निकाल दूंगा। कहाँ लगा है कांटा तृप्ति? सूखे नाले की तेरे खून से। भला मर्द किसी भी लिबास में हो, औरत को भंगोड़ने वाला भला भेड़िया ही होता है। सूखे नाले की प्यास, सूखे नाले की प्यास अब बन गई है खास, थके छुपे पापियों की बिछेगी लाश। बारिश अभी दूर है, नाला मजबूर है, जल बिन मछली बनकर जीना इसका कसूर है। अजगर कर